क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और साहस से पूरी दुनिया को बदल सकता है? एलन मस्क का नाम आते ही हमें आकाश में उड़ते रॉकेट, इलेक्ट्रिक कारें और ऊर्जा के नए तरीके याद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मस्क ने अपने इस सफर की शुरुआत कहां से की थी? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटे से विचार ने एलन मस्क को दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बना दिया। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। बचपन से ही वे टेक्नोलॉजी और साइंस के प्रति बहुत रुचि रखते थे। एलन ने अपनी शिक्षा कनाडा और फिर अमेरिका में प्राप्त की, जहां उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 की शुरुआत की। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड कंपनी थी जो समाचार वेबसाइटों को अपने कंटेंट को व्यवस्थित करने में मदद करती थी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। मस्क और उनके साथी एक छोटे से कमरे में दिन रात काम करते थे, बिना कोई बड़ा फंड या रिसोर्स के। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। हालांकि मस्क को उस डील से केवल $22 मिलियन मिले, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ा कदम था। जिप2 की सफलता के बाद एलन मस्क का अगला कदम था एक्सकॉम। यह एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कंपनी थी जो आज पेपाल के नाम से जानी जाती है। हालांकि इस बीच कंपनी में विवाद हुए और एलन को सीईओ पद से हटा दिया गया। फिर भी मस्क ने हार नहीं मानी और एक्सकॉम का विजन बदलते हुए पेपाल के रूप में नई दिशा दी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1 बिलियन में खरीदा। मस्क को इस डील से करीब $180 मिलियन मिले। यह मस्क के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक था। किसी भी असफलता से हार मानने के बजाय उसे नए अवसर के रूप में देखना। पेपाल से मिले पैसे ने एलन मस्क को अपने बड़े सपनों को साकार करने का मौका दिया। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और कंपनी के सीईओ बने। शुरुआत में लोग इलेक्ट्रिक कारों के प्रति डाउट में थे, लेकिन मस्क का मानना था कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है। टेस्ला की शुरुआत बहुत मुश्किलों से हुई। उत्पादन में देरी, उच्च लागत और निवेशकों का दबाव, इन सब समस्याओं से जूझते हुए मस्क ने लगातार मेहनत की। आखिरकार 2012 में टेस्ला ने अपनी पहली कार मॉडल एस लॉन्च की, जो न सिर्फ एक शानदार इलेक्ट्रिक कार थी, बल्कि एक तकनीकी क्रांति भी। आज टेस्ला न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया का नेता बन चुका है, बल्कि उसने ऊर्जा और स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई। टेस्ला में सफलता के बाद मस्क ने इसके बाद अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने का मन बनाया। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की। बहुतों ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उस समय निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश करना एक असंभव सपना जैसा था। लेकिन मस्क का सपना था कि वह अंतरिक्ष यात्रा को सस्ती और सुलभ बना सके। उन्होंने फैल्कन रॉकेट की शुरुआत की, जो कई बार असफल हुआ। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी और 2008 में स्पेसएक्स ने पहली बार सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया। इसके बाद स्पेसएक्स ने कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज स्पेसएक्स ने न केवल अंतरिक्ष में सफल उड़ानें भरी हैं, बल्कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आपूर्ति मिशन भी सफलतापूर्वक किए हैं। साथ ही स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट इंसानों को मंगल पर भेजने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। एलन मस्क की कहानी केवल सफलता की नहीं है, बल्कि यह हार से उबरने और हर बार चुनौतियों का सामना करने की भी कहानी है। उन्होंने कई बार वित्तीय संकटों का सामना किया, कई बार उनके प्रोजेक्ट्स असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना है, अगर आप असफल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप काफी साहसिक नहीं हैं। उनकी कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और भविष्य के प्रति उनका विजन ही उन्हें आज इस मुकाम तक ले आया है। वे एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के विचारों और जुनून में दुनिया बदलने की ताकत होती है। आज एलन मस्क केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक विजनरी है। उनकी कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी पूरी दुनिया को नई दिशा दे रही हैं। उनका मानना है कि भविष्य में ऊर्जा, परिवहन और अंतरिक्ष यात्रा की दुनिया बदल जाएगी। एलन मस्क का उद्यमिता का सफर हमें यही सिखाता है कि अगर आपकी मेहनत सच्ची है और आपकी आंखों में एक बड़ा सपना है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आप भी एक उद्यमी हैं या एक विचारक हैं, तो एलन मस्क की तरह अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।